पराली के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले साल इस साल अब तक इससे भी ज्यादा मामले थे, लेकिन पराली का धुआं स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होता है। दरअसल पराली जलने से वातावरण प्रदूषित होता है और वातावरण प्रदूषित होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है, जिसके चलते सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत आती है, जिससे हमारी फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जब फेफड़े प्रभावित होते हैं तो उससे बीपी लो हो जाता है और असर हमारी किडनी और दिल पर भी पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि धुआं हमारे शरीर में जाता है तो उससे चलने में, दौड़ने में सांस चढ़ती है और फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में किसानों से सरकार हमेशा अपील करती है कि पराली न जलाएं, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है और इंसान जल्दी बीमार पड़ जाता है। हालांकि अभी ओपीडी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन स्मॉग ज्यादा होता है तो ओपीडी प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल में बढ़ती है। इसमें हमारे गले में दर्द, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत, ये परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं मास्क लगाकर, मुंह पर कपड़ा बांधकर घर से बाहर निकले और घर आने पर आंखों को धोएं, प्रॉपर डाइट लें और फ्रूट ज्यादा खाएं। फिलहाल देखने ये इस स्मॉग के बीच आम पब्लिक को और कितना समय रहना होगा। देखो, पराली के बारे में बताना चाहूँगा कि इस मौसम में अक्सर किसान भाई अपनी वजह से पराली जलाते हैं तो उससे धुआं बढ़ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके बढ़ते बढ़ते जितने भी दमा के मरीज और सांस के मरीज है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। और खासकर जिन भी मरीजों को, बच्चों को, बूढ़ों को एलर्जी की, सांस की, दमा की, किसी भी तरह के श्वास संबंधी समस्या हो, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके साथ साथ ही जो हार्ट के मरीज हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम, तो हार्ट के मरीजों को भी सीधा सीधा असर पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, सांस के मरीज और हार्ट के मरीज और जितने भी छोटे बच्चे एलर्जी के और जिनको सांस संबंधी बीमारियां, उनको अत्यधिक खतरा रहता है। वो जो इस तरह के शिकार होंगे, उनको जैसे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई, छींके और सूखा कफ और कभी कभी बलगम और इस तरह की घुटन सी महसूस होती है उनको। सीधा सीधा पहले सांस नली, फेफड़ों पर और इनका हार्ट पे भी सीधा असर पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से, आम पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि पराली ना जलाएं, क्योंकि श्वास संबंधी समस्याएं ये आम पब्लिक को, इसके फायदे जलाने की कम है, ज़्यादा नुकसान आम पब्लिक को ज़्यादा है। तो पहली अपील ये, पराली जलाए ही नहीं, ताकि इस समस्या से निदान मिल सके। उसके बाद जो बेचारे पीड़ित हैं जैसे भी, उनसे मैं चाहूँगा कि इस मौसम में थोड़ा सा कपड़ा पे मुंह पे ढक के रखें, रुमाल लगा ले, मास्क लगा ले, कोई भी चीज़ से थोड़ा ढक ले, ताकि सीधा सीधा असर उसके फेफड़ों पे ना हो। ओपीडी पे थोड़ा सा 2-4% का जरूर असर पड़ता है, क्योंकि इन दिनों में, क्योंकि मौसम चेंज होता है, तो एलर्जी की, सांस की दिक्कतें वैसे भी रूटीन में आती है और पराली जलाने से तो स्वाभाविक आई आएगी। तो थोड़ी सी ओपीडी हमारी 200-300 मरीजों की इससे बढ़ती है। देखो, पराली से मेनली तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने की दिक्कत आती है, गले में दर्द होता है और जुकाम भी हो सकता है। उसकी वजह सांस लेने से हमारा कई बार एडमिशन तक की भी, भर्ती होने की भी नौबत आ जाती है। तो इसका बचाव यही है कि मास्क लगा के रखें और घर वापस आएँ अगर बाहर से तो कुर्ला करें और आइस में पानी के छींटे डालें और उसके बाद फ्रूट्स, हाइड्रेशन अपनी अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। सबसे ज्यादा कौन से अंग हैं सर जो पराली के जलने से जो स्मॉग होता है उससे प्रभावित होते हैं? हमारे मेनली अंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स इन्वॉल्व है। उसके बाद लेटर ऑन हमारा हार्ट और किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं अगर लंबे टाइम के लिए रहता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे सर? सबसे ज़्यादा हमें सांस की दिक्कत आना होगा। अगर पुरानी सीओपीडी है किसी को, तो सांस की दिक्कत इतनी ज़्यादा भी हो जाती है कि गंदी गैस अंदर रहने लग जाती है, तो उसकी वजह से बेहोशी भी आ सकती है, दिमाग की CO2 नार्कोसिस जिसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो वो भी 1-2 पेशेंट्स में देखने को मिला है। तो यही मेनली दिक्कत आगे बढ़ने की वजह से किडनी और हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर डायबिटीज़ है तो कहीं ना कहीं हार्ट को पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, उसकी वजह से हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर मुनीश गुप्ता।